सिद्धेभ्यः। बोली लगाते लगाते थक गए आप लोग लगता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म के। देवाय देव मूल नायक श्री पारसनाथ चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परोपकारी आचार्य गुरु भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बहुत वर्षों से तेंदुखेड़ा वालों की भी आस थी, भावना थी। कुछ लोग चौधरी स्वदेशी और भी परिवार के लोग, मराठी वाला परिवार, ये सब पीछे पड़े रहते थे। महाराज श्री हमारे यहाँ भी आपका कभी चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो। कहते हैं कि सागर में सरिता जाती है, नाली नहीं जाती, और सच्चे भक्ति की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। वह भावना आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से पूर्ण होने के लिए जा रही है। चातुर्मास की स्थापना किस लिए की जाती है? एक स्थान पर साधु 4 महीने तक क्यों रुकते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आगम की आज्ञा है। जब वर्षा शुरू हो जाती है तो ऐसे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगती है जो हमारे आँखों से दिखाई नहीं देते। जो आँखों से दिखाई देते हैं उन जीवों को तो हम बचा सकते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देते ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम नहीं बचा सकते। इसलिए 4 महीने में उन जीवों की रक्षा का संकल्प करने वाले मुनिराज एक स्थान पर रुक जाया करते हैं और 4 महीने आत्मा की आराधना, स्वाध्याय, संयम आदि का पालन किया करते हैं। संसार में सबसे बड़ा धर्म जीव दया है। सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो अहिंसा है। दया धर्म का मूल है। जीवानम लक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना यह धर्म है। दया विशुद्धो धम्मो, दया से विशुद्ध धर्म हुआ करता है। इस सारे ग्रंथों में पढ़ने को मिला करता है, संतों के मुख से हम सुनते हैं। इसी दया धर्म का, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए, अच्छे ढंग से पालन हो सके, इसलिए एक स्थान पर रह करके 4 महीने मुनिराज व्यतीत किया करते हैं। मुनिराज कभी किसी से बंधते नहीं हैं, मात्र आगम की आज्ञा रहती है, गुरु की आज्ञा रहती है, देवशास्त्र गुरु से ही बंद करके चला करते हैं। वह कभी अपने मठ का निर्माण नहीं करते, मठाधीश नहीं बनते। बस 4 महीने किसी के स्थान पर रहते हैं, उस स्थान से भी कोई ममत्व नहीं रखते, लगाव नहीं रखते। मात्र अहिंसा धर्म का पालन हो, संयम का पालन हो,
इस उद्देश्य से वह एक स्थान को चयनित करके रुक जाया करते हैं, क्योंकि अहिंसा ही सर्वोपरि धर्म है। हिंसा में कभी धर्म नहीं होता। जैसे आग में कभी फूल नहीं खिलता, फूल जब खिलता है तो जल में ही खिलता है, वैसे अहिंसा में ही धर्म होता है, हिंसा में कभी धर्म नहीं हुआ करता। साधु अपने लिए कुछ नहीं करता, साधु अपने दुख के लिए कुछ नहीं करता या अपने दुख का उपाय नहीं करता, बल्कि ये सोचता है निरंतर प्रतिक्षण मेरे माध्यम से मन वचन काय कृत करत अनुमोदना से किसी जीव को कष्ट ना पहुंच जाए, किसी को दुख ना पहुंच जाए, ऐसी भावना हमेशा भाता रहता है। आप लोग सोचते होंगे कि जो दुखों से घबरा जाते हैं वह साधु बनते हैं। बात ऐसी नहीं है। जो दुखों से घबरा जाते हैं वो साधु नहीं बनते, बल्कि किसी को दुख ना हो इस बात को ख्याल रख करके हमेशा साधु बना करते हैं। हमारा ये जीवन है, पूरे जीवन में कभी किसी जीव की आराधना ना हो जाए, किसी को कष्ट ना पहुंच जाए, किसी को दुख ना हो जाए, इस प्रकार की जो भावना लेकर के चलते हैं वह साधु परमेष्ठी निरंतर विहार भी करते रहते हैं। अब बात यह है कि चातुर्मास है तो चातुर्मास में कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये लोग एक्स्ट्रा लोग हैं क्या जो बीच में निकल रहे हैं? 4 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला चातुर्मास का चरण है, तो सबसे पहला चरण है समर्पण। चातुर्मास की सफलता प्रदर्शन से नहीं होती। आज थोड़ा सा प्रदर्शन का कार्यक्रम हो गया, लेकिन अब 4 महीने क्या होगा? समर्पण होगा, क्योंकि समर्पण से ही जीवन में परिवर्तन आता है। प्रदर्शन से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। रूपांतरण यदि होता है तो जीवन में समर्पण जब आ जाता है तब रूपांतरण होता है। समर्पण अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक समर्पण ही है जो गागर को सागर बना देता है, या बूंद को सागर बना देता है, पत्थर को प्रतिमा बना देता है। ये मां समर्पण की ही एक परिभाषा है। मिट्टी को समर्पण ही गागर बनाता है, बूंद को समर्पण ही सागर बनाता है, और एक शिष्य का समर्पण है जो गुरु विद्या सागर बना देता है। आचार्य होगंत का वो समर्पण था ज्ञान सागर जी के प्रति, जो आज हम सारे विश्व में देख रहे हैं। उनका समर्पण, और यदि हमारा समर्पण है तो उसका भी फल हमें मिलता है। जो भी व्यक्ति समर्पित होता है उसका फल मिलता है। एक बात ध्यान रखना, चेहरा देखने के लिए कांच की नहीं आईने की जरूरत होती है। पेट भरने के लिए पकवान की नहीं भोजन की जरूरत होती है। वैसी बंधु समर्पण को सफल बनाने के लिए प्रदर्शन की नहीं मात्र समर्पण की जरूरत होती है। मात्र समर्पण की जरूरत होती है। जहां पर समर्पण होता है वहां पर सारे के सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। एक बात याद रखना, समर्पण बिना परिवर्तन नहीं। ये साधुओं का समागम है, इसमें सम्मान की कामना कभी मत करना। चातुर्मास में सम्मान की कामना मत करना, बल्कि सन्मार्ग मांगना। सम्मान तो अपने आप मिलता चला जाएगा। साधु के पास मान सम्मान छोड़ा जाता है और सन्मार्ग को प्राप्त किया जाता है। जो सन्मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं उनके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। जिसे सन्मार्ग मिला इससे बड़ा और कोई सम्मान दूसरा हो नहीं सकता, ये पक्का है। इस चातुर्मास में आपको ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान भी मिलेगा। यदि आप समर्पण के साथ आएंगे तो जीवन जीने का विज्ञान क्या होता है
यह चातुर्मास में हमें ज्ञात होता है। तो समर्पण के बाद दूसरा पहलू यदि कोई आता है तो समर्पण में आत्मीयता भी आ जाती है। एक दूसरे के लिए आपस में आत्मीयता बनी रहती है गृहस्थों की, तो चातुर्मास अच्छे से संपन्न होता है, जुड़ाव बना रहता है, समाज में एक परिवर्तन बना रहता है, प्रभावना होती चली जाती है। दूसरा है श्रद्धा। समर्पण हो पर ऐसा ना हो कि जहां पर हमें कोई स्वार्थ सिद्धि की बात हो रही हो वहां पर समर्पण हो जाए, और जहां पर स्वार्थ सिद्ध ना हो तो समर्पण हट जाए। इसलिए दूसरा पहलू आता है श्रद्धा। समर्पण के बाद श्रद्धा भी होना बहुत आवश्यक है। जो देव शास्त्र ऊपर श्रद्धा रखना है, और दूसरी बात आपस में एक दूसरे का विश्वास रखना है। संसार में कोई भी रिश्ता हो वो बिना विश्वास के नहीं चलता, और जहां पर शंका आ जाती है वहां पर रिश्ता टूट जाता है, और जहां पर विश्वास आ जाता है वहां पर टूटा रिश्ता भी जुड़ जाया करता है। इसलिए श्रद्धा को रखना बहुत आवश्यक है। मोक्ष मार्ग की पहली यदि कोई सीढ़ी है, प्रथम कदम यही कोई है, तो वह एक सच्चा श्रद्धान है। जिसके अंदर ये सच्चा श्रद्धान आ जाता है वह व्यक्ति समर्पित भी अपने आप हो जाता है। क्योंकि बिना श्रद्धा के ये व्यक्ति क्यों बार बार निकल रहा है? बिना श्रद्धा के जीवन में कभी समर्पण भी नहीं आता। समर्पण लाने के लिए श्रद्धा भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। अंधश्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, अश्रद्धा है। यदि आपके पास अश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, सम्यक बनाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैंने सुना, डॉक्टर मोदी, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर धर्मचंद, बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं, है ना। ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर आपको नजरें दे सकते हैं, अर्थात आंखों का चश्मा दे सकते हैं, लेकिन आपके देखने का नजरिया नहीं बदल सकते। नजरिया तो किसी संत के पास ही बदलने का तरीका मिल सकता है। आप आंखों का ऑपरेशन करा सकते हैं पर दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं कर सकते। दृष्टिकोण का परिवर्तन, सोच में परिवर्तन तो मात्र संतों के शरण में आकर के ही होता है। यदि आपका परिवर्तन संतों के शरण में आकर के नहीं हुआ तो समझो संसार में चश्मा बदल लोगे, ऑपरेशन कर लोगे, पर कभी चैन सुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वह सकारात्मक सोच ही है, सकारात्मक नजरिया ही है जो आपके लिए अपने जीवन में उन्नति दिलाता है। ये दो चरण आपके सामने रखे, समर्पण, दूसरा श्रद्धा, और तीसरा है सहयोग। सहयोग के बिना भी चातुर्मास सफल नहीं होता। यदि सबका सहयोग मिलता है तो चातुर्मास सफल होता है। तीसरे चरण में आता है सहयोग। दुनिया में सबसे सरल काम है, दुनिया में सबसे सरल काम है सलाह देना, और दुनिया में सबसे कठिन काम है एक दूसरे का सहयोग देना। योगी बनना सरल है पर सहयोगी बनना सरल नहीं है। आज सबसे ज्यादा कमी यदि संसार में है तो सहयोग की है, सलाह की नहीं। आपको रायचंद मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं। साथ में साथ चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं मैं आपसे कि तीसरा चरण यदि कोई है तो यह सहयोग का है। कर्मठ कार्य करता चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना, चातुर्मास सफल बनाना, न किसी को बुलाना न किसी को मनाना, खुद कर्तव्य समझ करके सुबह शाम आना, चातुर्मास को अपने आप सफल बनाना। ये हमें बुलाना, बुला हुआ चला हुआ नहीं करना। ये करते रहोगे तो कभी भी अपने जीवन में चातुर्मास की सफलता नहीं कर पाओगे। ये हमारा कर्तव्य है, हमें करना है तो आना है। चौथा चरण है
जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना। क्या? जिम्मेदारी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। यदि जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी है तो मैं कहता दुनिया में कहीं भी जाओगे आपको उपहार और इनाम अपने आप मिलती चली जाएगी। इस लोक में भी मिलेगी और परलोक में भी मिलेगी। अभी भैया जी कह रहे थे ना, इधर में ऐसा कोई नहीं है जो कौन सी निरमा बासंग या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हो। ये क्या है? ये कोई एश्योरेंस पॉलिसी है, ये कह रहे थे। पर मैं कहता हूं उससे भी बढ़कर है, क्योंकि पॉलिसी और बैंक फेल हो सकती है, लेकिन धर्म की बैंक कभी फेल होने वाली नहीं है। परलोक में जो मिलेगा मिलेगा, वर्तमान का आनंद तो ले ही लो। मैं कहा करता हूं स्वर्ग पाने के लिए कभी धर्म मत करना, स्वर्ग जाने के लिए कभी दान मत करना, साधु की संगति मत करना, बल्कि साधु की संगति ऐसी करना जहां तुम बैठ जाओ वहीं पर स्वर्ग जैसा नजारा हो जाए, जहां नजर डालो वहां जंगल में भी मंगल हो जाए। ये महत्वपूर्ण धर्म है। इस धर्म की जो शरण को प्राप्त कर लेता है वह तीन लोक के अग्र शिखर पर, उग्र शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाता है। ये धर्म अपने आप में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वता वही समझ सकता है जो जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाता है, टालम टोली नहीं करता। जो हमें जिम्मेदारी है वो हमें करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये हमारा नहीं, जो हमारे पास आ जाए उसको तत्काल करने का प्रयास करना। एक बात और अंत में बता दूं आपको, यदि ये चार चरण आपके पास आ जाते हैं तो जीवन में निर्भरता अपने आप आ जाती है, आदमी का जीवन निर्भर बन जाता है। अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, बोलियां चल रही थी। तेंदुखेड़ा है, कोई बात नहीं। तो एक मैं बात कहना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा और आप लोग ये बहुत बार बोलते होंगे, पर आपकी दृष्टि वहीं तक रह जाती होगी, क्योंकि बैरागियों की दृष्टि अंतर्दृष्टि होती है और उसको पार करके कहीं और पहुंच जाती है। तो आप लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, रोको मत जाने दो। रोको, सरल, रोको मत जाने दो, ठीक है ना। और दूसरा आपने सुना होगा, रोको मत जाने दो। क्या इसका मतलब निकला? इसका मतलब क्या निकला? आप कई बार दोहराते, इसका मतलब क्या निकला? मैंने मतलब ये निकाला, रोको मत जाने दो, यही है संसार का मार्ग। रोको मत जाने दो, यही है संसार का मार्ग, और रोको मत जाने दो, यही है मोक्ष मार्ग की शुरुआत। रोको मत जाने दो। जो कुछ भी राग द्वेष है, बैर विरोध है, क्रोध है, लोभ है, आया है, रोको मत, उसे तत्काल जाने दो, उसे भूल जाओ। इसी का नाम है मोक्ष मार्ग की शुरुआत। रोको मत जाने दो, यही है संसार का मार्ग। रोको मत जाने दो, यही है या यहीं से है मोक्ष मार्ग की शुरुआत। चलो आज से करें हम मोक्ष मार्ग की शुरुआत, और रोको मत जाने दो को करें हम जीवन में चरितार्थ, जीवन में चरितार्थ। अब हमें कुछ रोकना नहीं है, बल्कि उसे जाने देना है। हमारे मन में विकार आता है, उसे जाने दो। राग द्वेष आता है, जाने दो। क्रोध आता है, जाने दो। उसे रोकने का प्रयास मत करो। परिग्रह आता है, रोको मत, जाने दो कि आने दो। ये आने वाली परिणति, रोकने वाली परिणति हमें संसार में रोक कर रखी है। जिस दिन हमारे मानस पटल पर बात लिख जाएगी कि हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, बल्कि निकालने का प्रयास करना है, उस समय से हम मोक्ष मार्ग को समझ पाएंगे। क्योंकि बंधुओं, ये अर्थ का जो संग्रह है,
क्रोध, मान, माया, लोभ का जो संग्रह है यह हमारे लिए अनर्थ का कारण है। अर्थ संग्रह अनर्थ का कारण है, और यदि परोपकार में लगा दिया तो यह सार्थक हो जाता है। सार्थक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये चातुर्मास जो हो रहा है ना, ये चातुर्मास जो है, जो धन कमाने में लगे हुए हैं, जो धन कमाने में लगे हुए हैं, वो धर्म ध्यान में लग जाए, इसलिए चातुर्मास हुआ करता है, ताकि वो धन कमाते कमाते जीवन में धर्म भी कमाने लगें, धर्म को समझने लगें। वास्तव में धर्म को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके जीवन में समर्पण, श्रद्धा, सहयोग और जिम्मेदारी निभाने की भावना आ जाती है, वही सही मायने में धर्म को समझ पाता है, धर्म का जीवन में पालन कर सकता है। व्युत्पत्ति अर्थ की अपेक्षा धर्म का अर्थ देखें तो धरतीति धर्मः, जो जीव को उठा करके धर दे उसका नाम धर्म है। जो जीव को उठा करके धर दे उसका नाम धरे। कहां उठा के धर दे? तो आचार्य कहते जो स्वर्ग और मोक्ष सुख में ला करके रख दे उसका नाम धर्म है। यदि जीवन में कहीं उच्च स्थान को पाना चाहते हो, परम स्थान को पाना चाहते हो, तो धर्म को हमेशा धारण करो। और जो धर्म बताया है वह दया धर्म है, अहिंसा धर्म है। आप लोगों ने अभी खेती के समय बीज बोया होगा, बीज बोने के उपरांत थोड़ी थोड़ी फसल आई होगी, और आपने चारों तरफ क्या लगाई होगी उस फसल की रक्षा के लिए? क्या बोलते उसको? बाड़ी, बागड़, तार फेंसिंग या कुछ भी आपने वो बाउंड्री वाल कुछ भी बनाई होगी। वो क्यों बनाई आपने? हैं? कई बार ऐसा होता है जितने का दाना नहीं आता उससे ज्यादा किस में लग जाता है? बोलो ना, उसकी सुरक्षा में। ऐसा क्यों? यदि हमने दाना बो दिया और सुरक्षा नहीं करेंगे तो एक भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं अहिंसा धर्म खेती है। अहिंसा धर्म खेती है। बाकी जो चार धर्म हैं, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वे सब बाड़ी के समान है। यदि खेती सुरक्षित है तो बाड़ी का महत्व है। अर्थात दया और अहिंसा धर्म पल रहा है तो बाकी के व्रत हमारे लिए कार्यकारी हैं, फलदायी हैं। यदि दया का और अहिंसा का पालन नहीं होता तो बाकी व्रत हमारे लिए विशेष फल को देने वाले नहीं हैं। इसलिए अहिंसा, दया, करुणा ये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इनको जो जीवन में धारण करता है वह वास्तव में संत का जीवन जीता है और आगे चल करके वह ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है जिससे ना तो किसी जीव को उससे बाधा पहुंचती है और न किसी जीव से वो बाधित होता है। ऐसा केवल ज्ञान को, ऐसी सिद्धत्व पद को प्राप्त करने की आराधना और साधना है। वैसे साधु हमेशा साधना करते हैं, इसलिए चातुर्मास साधना के लिए है, ऐसा हम पर्टिकुलर एक वाक्य कह करके नहीं टाल सकते। साधना तो 24 घंटे चलती है, गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन चातुर्मास मुख्यतः तो जीवों की रक्षा का संकल्प होने से हुआ करता है और साधना निरंतर चलती है। और जिस समाज में साधु रहते हैं वहां पर समाज में कोई समस्याएं हों तो उसका समाधान भी साधु के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। आचार्य भगवंत की कृपा से चातुर्मास संपन्न हो रहा है। मैं कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं कि गुरु के आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरु के जहां चरण पड़े वह तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरु के आशीष से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरु के जहां चरण पड़े वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरु की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, गुरु के मंत्र देने से तो पाषाण भी भगवान बन जाते हैं, पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ये गुरु की महिमा अद्भुत है। उनकी कृपा के वरदानी छांव तले
ये चातुर्मास की स्थापना हुई। नरसिंहपुर जिले में कई बार आना हुआ। गुरु महाराज के आशीर्वाद से 2 पंच कल्याणक भी नरसिंहपुर जिले में संपन्न हुए हैं। एक आम गांव में जो कि करेली के लोगों ने सहयोग दे करके, दूसरा बर्मान में, उसमें भी करेली के लोगों ने सहयोग दिया। करेली बीच में कहीं ना कहीं से आ जाती है। जैसी तेंदुखेड़ा वालों की भावना है, उससे प्रबल भावना तो करेली वालों की भी है कि महाराज हमारे यहाँ एक बार चातुर्मास हो। अभी तो वो बहुत व्यस्त रहे, गुरु महाराज की अगवानी में लगी रहे, सेवा व्यवस्थी में उसमें भावना रही। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं यदि अगला चातुर्मास हो तो हमारा गुरु महाराज के चरणों में हो। आपने तो उसमें भी ताली बजा दी, इसमें भी ताली बजा दी, क्योंकि करेली वाले ये चाह रहे हैं कि अगला चातुर्मास हमें भी प्राप्त हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें भी कभी न कहीं चातुर्मास अवश्य प्राप्त हो, उनकी भी भावना पूर्ण हो। बेगमगंज वालों के यहाँ एक चातुर्मास हो चुका है। इस बार बहुत आस थी बेगमगंज वालों को, लेकिन क्या करते, तेंदुखेड़ा वालों का पुण्य तीव्र था, यही कह सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि वैसा हुआ, ये तो अपनी मन की कल्पनाएं हैं। हकीकत तो ये है जहाँ जहाँ का दाना पानी होता है, जहाँ साधु के चरण पड़ जाते हैं, उनका पुण्य सब कुछ होता है। बाकी अपना प्रयास होता है, पुरुषार्थ एक सीमा तक होता है। कुछ पुण्य बरगनाई ये मान लो कि तेंदुखेड़ा वालों की तीव्र थी, इसलिए टढ़ा में रोके रोके फिर आखिर करके यहाँ पर चातुर्मास हो गया और ये स्थापना हो गई। आप लोगों ने अभी अच्छी तरह से अपने धन का, समय का सदुपयोग किया है। और अब ध्यान रखना, निरंतर 4 महीने तक आप लोग एक काम करना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप मात्र 1 घंटे 2 कान खोलना। दुकान नहीं कह रहा हूं, हाँ, वरना को महाराज ने क्या कर दिया ये। आप मात्र 1 घंटा 2 कान खोलना जब प्रवचन चले, बाकी आप 23 घंटे दुकान खोलना हमें कोई मतलब नहीं है। कम से कम उसका लाभ तो लेना जो आपने प्रयास किया है। और तेंदुखेड़ा वाले अभी जब से हम आए हैं तब से अच्छा भरपूर प्रवचन आदि का लाभ ले रहे हैं। ऐसे वो निरंतर हमेशा लेते रहेंगे। हम यही देखेंगे कि आप लोग किस प्रकार की भावना बना करके चलते हैं। 2 बातें और कहना हूं, वो ये बातें ये कह रहा हूं कि आपके घर में 2 चीजें होती हैं। एक सूपा होता है, सूप जानते हैं आप, जिससे आप फटकते हैं। क्या करते हैं? फटकते हैं। क्या करते हैं? उसको सार को रख लेते हैं और असार को निकाल देते हैं। उसे क्या बोलते हैं आप? सूप बोला करते हैं ना। दूसरी होती चालनी। चलनी समझते हैं आप लोग? उसमें क्या होता है? सार नीचे गिर जाता है, असार चलनी में रह जाता है। ऐसे ही होता है ना? बोलो चौधरी जी, ऐसे ही होता है ना? भैया जी तुम बताओ ना, धीरज भैया बताओ ना, डिम्पल ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही। चलिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप चातुर्मास में किसका उपयोग करेंगे? चालनी का करेंगे कि सूपा का करेंगे? बोलो सुरेश जी, इनसे पूछ रहे हैं हम। गंजे वसदा वालों ने अच्छे से सूपा किया है और आज ही फटक रहे हैं, सार को रख रहे हैं और सार को फेंक रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप चलने का उपयोग मत करना। यदि चलने का उपयोग करोगे तो जीवन में असार मिलेगा, और सूप का उपयोग करोगे सार आपके जीवन में आएगा और असार बाहर चला जाएगा। हमें बस जीवन में इतना ही सीखना है, और इसी का नाम तत्व ज्ञान है। जो सार है उसको ग्रहण करना है और असार को छोड़ने का प्रयास करना है। बाजार से यदि आम खरीदते हो, खजूर खरीदते हो, तो गुठली के दाम जरूर दे आते हो, पर गुठली को फेंक देते हो और आम को और खजूर को खा लेते हो। उसी प्रकार से हमें ये परिणाम बनाना है, ऐसी मानसिकता बनाना है। और ये मत सोचना कभी भी कि कोई समाज में कोई कमी है और ये है और वे है।
जैसे भी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे महाराज श्री हमारी कहाँ पर कमी रह गई, तो ऐसी भावना मत बनाना और न सोचना, क्योंकि याद रखना समाज और प्याज एक सी होती है और हमारा दोनों का त्याग है। समाज और प्याज, बुरा नहीं मानना, समाज और प्याज दोनों एक सी होती। किस मामले में? हम बताते हैं आपको, छीलने के मामले में। सुन रहे ना, कितना भी छीलो छिलके ही निकलेंगे, क्योंकि ये प्याज है। और कितने भी दोष देखोगे दोषी मिलेंगे, क्योंकि ये समाज है। ना तो हमें प्याज को छीलना है और ना हमें, बोलो ना, हम अभक्ष से तो बचते हैं भैया। सुन रहे ना, एक बात बता दूं, चाहे समझदार हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे साधु हो चाहे संत हो और चाहे सावक हो, जो भी प्याज को छीलेगा उसे आंसू बहाना पड़ते हैं। क्या? जो प्याज को छीलता उसे आंसू बहाना पड़ते हैं, और जो समाज की निंदा करता है उसे एक दिन रोना ही पड़ता है। कभी उसे सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबके बीच में रहते हुए हमें अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाना है, कैसे पवित्र बनाना है, कैसे हमारी दृष्टि गुणगहन की बन सके, कैसे हमारी दृष्टि में सूप आ सके, ऐसा सोचना है। तभी चातुर्मास सार्थक होगा, चातुर्मास की सफलता हमारे लिए प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि बंधुओं, इस संसार है, इस संसार में गुण भी हैं दोष भी हैं। हमारे लिए गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि हमेशा बना करके रखना है। चातुर्मास हमेशा सफल हो जाएगा। लोग कहे तो रहे थे महाराज जी तेंदुखेड़ा में इतने युवा पहली बार दिख रहे हैं, तो मैंने कहा इतने युवा महाराज कभी तो चातुर्मास हो रहा है? नहीं है समझ में आपको? हाँ, और हकीकत यह है कि पंचम काल में आगम का उल्लेख है, धर्म की ध्वजा युवा लोग ही संभालेंगे। कौन संभालेंगे? युवा लोग ही। और जहां पर युवा आगे आ जाते हैं वहां धर्म की ध्वजा अपने आप फहराने लगती है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज वर्तमान में इस कोरोना काल में, कौन से काल में? कोरोना काल में सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने धन का सदुपयोग किया है, क्योंकि वही वास्तविकता समझ पाए हैं कि धन दौलत कुछ भी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? किस्मत कब रूठ जाए और सांसें कब छूट जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये समझने वाले अपनी लक्ष्मी का, अपने धन का सदुपयोग करते हैं। ये धन तो आता और चला जाता है। मुख्य बात तो ये है हमारी भावना कितनी प्रगाढ़ होती है, कितनी उत्कृष्ट होती है। ये तो धन दौलत आना जाना चल रहा है, चक्रवर्ती की संपदा भी नष्ट हो जाती है, ये सब चला जाता है। जैसे कुंभराज के सौधर्मेंद्र ने कहा, आचार्य बोल रहे थे, अरे इतने छोटे सौधर्मेंद्र, कितने छोटे सौधर्मेंद्र? तो हकीकत तो ये है आदमी छोटा नहीं होता, उसकी भावना अपने में बड़ी हो तो सारे के सारे काम बड़े होते चले जाते हैं। ये सबकी भावनाएं प्रबल हैं, उज्ज्वल हैं और आगे और अच्छी होती चली जाएं। अब आप लोगों का अंतऊ का समय हो रहा है। एक और बात आपको बता दूं, नेहा नगर जब हम रहे उस समय युवा टीम ने बहुत अच्छा काम किया। कमेटी तो है ही युवा, लेकिन युवा टीम भी है जो सारथी सेवा समूह है। अभी आप यहां पर बैठे देख रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से 40,000 लोग और भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम उनको आशीर्वाद देते हैं जिन वाणी के प्रचार प्रसार में ऐसे ही लगे रहें। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, संभ्रांत परिवार के हैं और सभी धार्मिक हैं और सभी प्रकार के अभक्षों से दूर रहने वाली टीम है। और हमेशा यही भावना रहती है महाराज जी की सूचना भर मिल जाए, धीरज भैया की सूचना भर मिल जाए, समाज की सूचना भर मिल जाए और वो तत्काल अपनी गाड़ी लेकर के आ जाते हैं और जनवाणी के प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहते हैं। आज ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है।
जो नेट तो चलाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तो करें, लेकिन ऐसा करें जिससे धर्म की प्रभावना हो। साधुओं के बारे में कुछ प्रचार प्रसार करें जिसके माध्यम से उनको भी धर्म लाभ मिले और सबको धर्म लाभ मिले। क्योंकि बंधु, संसार में बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। जैसा आप उसका उपयोग करते हैं वैसे आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। आचार्य भगवंत की महती अनुकंपा, जिसके माध्यम से हम ये 23वां चातुर्मास और 2021 में स्थापित कर रहे हैं। भावना तो ये थी गुरु महाराज के चरणों में हो, लेकिन गुरु महाराज वैसे ही अपना संग क्या करते जा रहे हैं और छोटा छोटा करते चले जा रहे हैं। और आगे मैं भावना भाता हूँ गुरु महाराज के चरणों में चातुर्मास की स्थापना हो और वहाँ आप भी हों, ताकि आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। और हम तो हमेशा कहते हैं, हर बसर की कामयाबी अब उन्हीं के हाथ है। हर बशर की कामयाबी अब उन्हीं के हाथ है। हर मुसीबत दूर रहती जिनके सिर पर गुरु का हाथ है, जिनके सिर पर गुरु का हाथ है। और सारे समाज ने मिलकर के लगभग 25-30 समाजें तो आई होंगी, सब ने मिलकर के तेंदुआ दुखड़ा समाज का सहयोग किया और मुख्य रूप से त्यागी वृत्तियों ने आकर के सहयोग दिया। धीरज भैया ने पूरी कमान संभाल ली और आपका ये सब कार्य हो गया। ऐसा ही हमेशा होता रहे। सबको हम आशीर्वाद देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव की भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। तरणी विद्यासागर गुरु बैठे रहो, सभी लोग बैठे रहो। तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर। हरी भरी दिखती रहे धर